बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो जो है वो एक दोस्त की रिक्वेस्ट के ऊपर बना रहा हूँ। एक भाई का मैसेज आया था, वो बोल रहा था कि उसका वाला साहब को हाई ब्लड प्रेशर का मसला है। तो उसके लिए कोई आसान सा कोई ऐसा नुस्खा बताया जाए या ऐसा कोई टोटका बताया जाए जो वो इस्तेमाल कर सके डेली। तो ख़ुद बना सकते वो खाने वो बोलते हैं कि वो चाय पीने के, कहवा शवा पीने के बड़े शौकीन हैं। चाय भी पीते हैं, कहवा भी पीते हैं और ज़्यादातर वो ख़ुद ही बनाते हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ बताई जाए जो कहवा जिसका बना के हम इस्तेमाल कर सकें तो वो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो ख़ुद बनाते हैं, ख़ुद ऐसी चीज़ें पीते हैं बना के, तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। वो ख़ुद बना सकते हैं और ख़ुद पी सकते हैं उनका, लेकिन जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहना चाहिए। तो इसके लिए हाई ब्लड प्रेशर के लिए वैसे भी मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो, तकरीबन 3 से 4 वीडियो मुमकिन मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो उनमें कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं ऐसे ही खाने के लिए, एक दो नुस्खे भी बताए हैं। तो आज का जो मैं आप लोगों को बताऊंगा ये भी एक नुस्खा तो नहीं है, एक कहवा ही बनाना पड़ेगा आपको। डेली रूटीन पे आप इसको कहवा के तौर पे इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपका जो ब्लड प्रेशर का मसला है वो हल हो जाएगा। इससे होता क्या है कि जब ब्लड प्रेशर का मसला एक बार स्टार्ट हो जाता है वो होता है एज के हिसाब से। अगर आपको यंग एज में ये मसला दरपेश होता है तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इनके ख़त्म किया जा सकता है, ये नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर आपकी एज थोड़ी सी ज़्यादा है, 35 से 40 से ऊपर आप चले जाते हो, तो फिर इसको कंट्रोल्स में रखा जा सकता है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ कंट्रोल में हो सकता है। तो ये कहवा जो मैं आप लोगों को बताऊँगा वो भी ज़्यादा एज के लोग अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो उनको इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो अपना जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। तो वीडियो को लाजमी पूरा देखा करें, एंड तक देखा करें, आप लोगों को नुस्खों की फिर ही समझ आएगी जो मैं चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ। तो कुछ लोग मैसेज करते रहते हैं, व्हाट्सअप का नंबर मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना। तो लोग करते क्या है कि वीडियो को पूरा नहीं देखते, बस ऐसे ही वो व्हाट्सअप पे मैसेज कर देते हैं, पूछना शुरू कर देते हैं बाद में कि फ़लाँ नुस्खा आपने बताया था वो कैसे बनाना है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो भाई वो पूरी जो तफसील होती है नुस्खे की, पूरी जो चीज़ होती है, पूरा जो डिटेल उसकी होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि छोटी वीडियो बनाऊँ और पूरी तफसील इसमें बता दूँ। तकरीबन हर नुस्खे में मैंने पूरी तफसील बताई होती है, हर चीज़ उसका बनाने का तरीका, खाने का तरीका, उसकी मकदार, चीज़ों के नाम, हर चीज़ मैं तफसील से बता देता हूँ। फिर भी आप लोग मुझे मैसेज करके पूछते रहते हो, तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें, लाजमी एंड तक लाजमी देखा करें, आप लोगों को समझ आ जाए अच्छे से कि जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ वो कैसे बनानी है और कैसे खानी है। तो आज का जो कहवा बनाने का तरीका है वो भी नहायत ही आसान है, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं होगी। तो आप वो बनाएं, इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये एक भाई की रिक्वेस्ट भी था तो ये स्पेशल उसी के लिए है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को अभी इसको अगर यूज़ करते हो तो आप लोगों को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करिए ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो करना आप लोगों ने क्या है, इसमें नहायत ही आसान तरीका है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन इसमें सिर्फ यह है कि बनाना आपको रूटीन से पड़ेगा। जो चाय शाय पीने के शौकीन है, कहवा शवा पीने के शौकीन है, तो उन लोगों के लिए बेहतरीन है, क्योंकि ये भाई ने बोला था कि मेरे वाला साहब जो है वो कहवा पीने के, चाय पीने के शौकीन है, ख़ुद ही बनाते हैं, ख़ुद ही पीते हैं। तो उनके लिए कोई ऐसी चीज़ बताएं जो वो ख़ुद बना के ख़ुद ही इस्तेमाल कर सकें, किसी को बोलना ना पड़े, तो वो इनके लिए ज़्यादा मसला नहीं होगा। तो करना आप लोगों ने क्या है कि आपने पुदीना ले लेना है, थोड़ा सा पुदीना घर में लगा लें, घर में लगाया हुआ पुदीना हो, जब बाहर से भी ख़रीद लें तो लेके आपने पुदीने के पत्ते थोड़े से ले लेने हैं, उनको लेके खुश्क कर लेना है। खुश्क करके उनको धूप में खुश्क कर लें, साए में कर लें, कोई मुश्किल नहीं है कि किसी भी जगह पे उनको खुश्क करें। खुश्क करने के बाद उनका आपने सफ़ू बना लेना है, अपने पास सफ़ू बना के रख लीजिए। मार्केट से बना हुआ मिल जाता है, लेकिन आप घर पे बनाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको मालूम होगा ये खालिस है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो उसका सफ़ू बना के अपने पास घर पे रख लें। और नंबर 2 पे आपने लेना है आलू बुखारा खुश्क, वो भी थोड़ा सा लेके रख लें, क्योंकि वो उसके 2 पीस जो है इसके अंदर इस्तेमाल होंगे। तो करना आपने क्या है, आपने 1.5 से 2 कप, 1.5 कप ले लें या 2 कप ले लें, लेके आपने देचकी में डाल के उसके अंदर आपने 1 से 1.5 चुटकी पुदीना जो आपके पास था उसका सफ़ूफ डाल लेना है, 1 से 1.5 चुटकी, और 2 अदद जो है आपने खुश्क आलू बुखारा जो है पानी के अंदर डाल के चूल्हे पे चढ़ा देना है। अब बात आ जाती है इसके अंदर शुगर की। शुगर अगर शक्कर वगैरह, चीनी वगैरह लोग डालना चाहते हैं, कोई शुगर का मसला नहीं है, तो वो इसमें चीनी डाल लें हस्बे ज़ायक़ा जितनी वो डालना चाहते हैं। अगर उनको शुगर का मसला है तो वो चीनी ना डालें, इसका टेस्ट जो है इतना बदज़ायक़ा नहीं होता, अच्छा टेस्ट होता है, फिर भी तो पीने के काबिल होता है ये। आप इसको पकाएं, जब आपके पास अगर आपने 1.5 कप डाला है, 1 कप बाकी रहना चाहिए, 2 कप डाले हैं या 1.5 कप डाला है, 1 कप जब आपके पास बच जाए तो आपने इसको छान लेना है। छान के आप इसको ठंडा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको गर्म भी पी सकते हैं, जैसे आपका दिल करे
वैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 2 बार इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर दिन में 2 बार नहीं इस्तेमाल कर सकते तो दिन में 1 बार भी इस्तेमाल करें तो वो भी सही है। 1 बार भी इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बेहतरीन और ज़बरदस्त ये चीज़ है। हाई ब्लड प्रेशर को लिए जिनका BP जो है हाई रहता है वो इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।